So, hello, Joe. Welcome back to next another video and good morning, good night and good evening. जिस समय आप मुझे देख रहे हैं, in this video we will discuss agent of pollination. Now 5 minutes in video और बहुत बढ़िया तरीके से बातें करेंगे मेरे भाई, बहुत बढ़िया तरीके से। मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिख दी है पहले और कुछ समझाऊंगा यहाँ पर। So now this is the type of pollination abiotic and biotic. So ये तुमको समझ में आ रहा है कि याद रख लेना, समझ में आ रहा है कि बायोटिक पोलिनेशन मतलब क्या होता है, एबायोटिक पोलिनेशन मतलब क्या होता है। बायोटिक मींस क्या होता है मेरे भाई, लिविंग। क्या होता है मेरे भाई, लिविंग होता है। और एबायोटिक मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। यहाँ पर लिखने की आवश्यकता है मेरे भाई, रिक्वायरमेंट है, नो रिक्वायरमेंट मेरे भाई, यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, हम बता दिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बायोटिक एंड बायोटिक। और यहाँ पर बायोटिक एजेंट में कौन कौन होते हैं, तो एयर होते हैं। एयर से जब पोलिनेशन होता है उसे कहते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं मेरे भाई, एनीमोफिली। और जो वाटर से पोलिनेशन उसे होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। और यहाँ पर बायोटिक एजेंट में जब मेरे भाई अदर मेरे भाई एनिमल से हो रहा है तो मेरे भाई वहां पर बोलते हैं जूफिली, क्योंकि जूलॉजी में हम स्टडी करते हैं मेरे भाई एनिमल की। सो नाउ इसे कह सकते हैं इट इज कॉल्ड जूफिली। और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लिजर्ड के, तो यहाँ पर भी ये भी वही ही है, ये भी सब वही है एनिमल है। बट यहाँ पर आपको एक एक करके आपको हम समझाते हैं। जब अगर लिजर्ड की मेरे भाई बात करें, जेड होना चाहिए, ये क्या लिख दिया भाई, लिजर्ड में क्या होना चाहिए मेरे भाई, ये लिजर्ड से हो रहा है तो क्या बोलते हैं, सेक्योरोफिली बोलते हैं। सेक्योरोफिली, जब प्यार से बोलो सेक्योरोफिली। और इंसेक्ट से अगर हो रहा है, इंसेक्ट में मेरे भाई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपको एंटेमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको हनी भी आ जाता है, बीटल आ जाता है मेरे भाई, मल्टीपल चीजें आ जाते हैं आपको। जो ये दिखता है मेरे भाई, बी दिखाई देता है ना, ये आ जाते हैं, तो सारे कहाँ होते हैं मेरे भाई, एंटेमोफिली। अगर एंट से पोलिनेशन हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, व्हाट विल बी कॉल्ड, तो यहाँ पर मायरेकोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायरेकोफिली। समझ में आ रहा है मेरे भाई, पहले तो समझ में आ रहा है। और स्नेक से पोलिनेशन हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, ओफियोफिली बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। अगर नाउ बर्ड से हो रहा है पोलिनेशन तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। तो ये ओवरऑल दिस इज द टोटल पोलिनेटिंग एजेंट। और मेरा भाई इतना ही नहीं है, और एक चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर दिखाई देगा, जो लिखे हैं हनी बी। हनी बी इंसेक्ट में लिखे हैं, और हनी बी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना कि क्या होता है। अगर सबसे ज्यादा कोई पोलिनेशन कराता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मोर देन पोलिनेशन अगर कोई कराता है, मोर देन मतलब 80% पोलिनेशन क्या करते हैं, 80% पोलिनेशन, 100% नहीं, 80%। तो क्या करते हैं, ये हनी बी ही कराते हैं। देखना जब क्या होता है मेरे भाई, जब क्या होते हैं वीट का, जब ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं जब क्या होते हैं सरसों, देखना मेरे भाई मस्टर्ड का, तो वहां पे हनी बी क्या होती है, वहां पर क्या करते हैं मेरे भाई, तो हनी को क्या करती है, लेती है ना, और पोलिनेशन कर देती है मेरे भाई। ये हनी बी क्यों आती है, तो नेक्टर के लिए आती है। आपको भी पता है हनी बी क्यों आती है भाई, नेक्टर के लिए आती है, और ये पोलिनेशन भी करती है। चलो हो गया पोलिनेशन, कोई बात नहीं। तो 80% मतलब 80% से कम, मोर देन तो लिखे हैं, मतलब यहाँ पर 80% नहीं लिखो, यहाँ पर क्या 60%, मोर देन 60% लिखो, है ना। यहाँ पर पोलिनेशन कौन कराता है, हनी बी कराता है। याद रख लेना, अगर सबसे ज्यादा कोई पोलिनेशन करा रहा है तो हनी बी करा रहा है। अगर ये नहीं होंगे मेरे भाई, ये नहीं होंगे, 80% है, 60% आस पास दोनों मिलाकर होते हैं ना, तो अगर ये नहीं होंगे तो कुछ दिन में क्या हुआ, एक डेटा निकला था, कुछ दिन में क्या होंगे मेरे भाई, हम लोग भी मेरे भाई, हम लोग की अस्तित्व ही नहीं रहेगी मेरे भाई। क्यों, क्योंकि खाने पीने के लिए अगर पोलिनेशन नहीं होगा तो कोई चीज होगा ही नहीं, नहीं होगा तो मेरे भाई क्या होगा, हम लोग भी दिक्कत कर देंगे। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट एयर पोलिनेशन। एयर पोलिनेशन में जो आपको इवेंट हो रहा है, एयर पोलिनेशन में क्या क्या होना चाहिए मेरे भाई, पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, पोलिन स्टिग्मा कैसा होना चाहिए मेरे भाई, स्टेमन कैसा होना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो स्टेमन मेरे भाई, स्टेमन समझ रहे हो ना, मेन पार्ट, तो स्टेमन क्या होना चाहिए, अगर एयर पोलिनेशन हो रहा है तो स्टेमन क्या होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। स्टेमन क्या होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए। और मेरे भाई स्टेमन एक्सपोज होना चाहिए, एकदम वेल एक्सपोज। और मेरे भाई जब ये पोलन ग्रेन है ना, पोलन ग्रेन कैसा होना चाहिए,
तो मेरे भाई पोलिन ग्रेन हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, ये सारे फीचर होना चाहिए। और ये जो तुमको दिखाई दे रहा है कि जो कार्पल या पिस्टिल है, मतलब स्टिग्मा कैसा होना चाहिए मेरे भाई, स्टिग्मा तो ये होना चाहिए मेरे भाई कैसा, तो एक्सपोज होना चाहिए। ये भी कैसा होना चाहिए मेरे भाई, एक्सपोज होना चाहिए, फैदरी होना चाहिए। तो क्योंकि एक्सपोज होगा तब पोलन ग्रेन आएगा तो ले लेगा। और इस टाइप के अगर एयर पोलिनेशन कोई कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि एक ही ओव्यूल होना चाहिए। इसके बारे में कल के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक ही ओव्यूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अगर तुमको पता है कि एयर इधर से मेरे भाई चल रहा है, विंड इधर से चल रहा है और इधर सारा मेरे भाई क्या है, फसल है, तो मेरे भाई पोलन ग्रेन किधर उड़ कर जाएगा, पोलन ग्रेन तो उल्टे डायरेक्शन में चला जाएगा, तब पोलिनेशन होगा ही नहीं। तो इसलिए मेरे भाई अगर मेरे भाई एटलीस्ट अगर पोलन ग्रेन आ रहा है तो एक एक पोलन ग्रेन आ जाए मेरे भाई, तो एक ओविल बना ले मेरे भाई, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो कहेगा हमको 50 को ओविल रखेंगे भैया, हमको 5 को 10 को आ जाएगा ना ओविल पोलन ग्रेन, तो हमको बड़ा अच्छा होगा। अबे 5 को की भरोसे मेरे भाई, वो तो मेरे भाई क्या है कि कुदरत मेहरबान है कि एक ही पोलन ग्रेन आ तो जा रहा है, एटलीस्ट नहीं आएगा तो मेरे भाई कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे। और फ्लोर क्या होना चाहिए, इनफ्लोरेसेंस में होना चाहिए, मतलब फुलवारी बनाकर होना चाहिए। क्यों फुलवारी बनाना चाहिए? क्योंकि मेरे भाई किसी ना किसी पर तो पोलन ग्रेन गिरे। और ये नहीं है कि मेरे भाई सर रंगीन होना चाहिए, मेरे कलरफुल होना चाहिए और सेंट इसमें होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एयर पोलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर सेंट वेंट की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसमें एक चीज याद रख लेना कि इसकी जरूरत में एयर होना चाहिए, सॉरी सेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। और एक चीज याद रख लेना, एक चीज याद रख लेना कि कभी भी मेरे भाई हम लोग बायोटिक एजेंट पर मेरे भाई भरोसा दिखाते हैं, हमेशा बायोटिक एजेंट पर दिखाते हैं। ये बायोटिक एजेंट का कोई भरोसा ही नहीं है, कब मेरे भाई हो और कब नहीं हो मेरे भाई। इसलिए बायोटिक एजेंट क्या है हम लोग के लिए बहुत बेहतर है, हुआ है तभी हो रहा है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इतने देर देखा, 5 मिनट देखा, और बोलोगे तो टाइमलाइन बढ़ा सकता हूँ। सो थैंक्स। और कल के लेक्चर में पूरे बढ़िया तरीके से इसको डिस्कशन जो बोले हैं वही लिखवाएंगे। सो थैंक्स। और अब लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो।